प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अर्धचालकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानकारी दूंगा। और इससे प्राय आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी इंफॉर्मेशन दूंगा उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन श्योर ही आपके परीक्षा में रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों, अर्धचालक को हम लोग सबसे पहले 2 मूल भागों में विभाजित करते हैं। वन इज कॉल्ड एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसे हम लोग तात्विक अर्धचालक, और दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें हम लोग यौगिक अर्धचालक कहते हैं। फिर हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर तात्विक अर्धचालक को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें हम लोग अंतः अर्धचालक या निज अर्धचालक, इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेकेंड टाइप को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक। चूंकि हम लोग अंतः अर्धचालक में बाहर से इम्प्यूरिटी, जिसे हम लोग अपद्रव्य कहते हैं, के परमाणु को मिलाकर के बाह्य अर्धचालक बनाते हैं, अतः इसे हम लोग अपद्रव्यी अर्धचालक भी कहते हैं और इसे हम लोग मादित अर्धचालक भी कहते हैं। क्योंकि अंतः अर्धचालक में बाहर से इम्प्यूरिटी एटम माने अपद्रव्य पदार्थ के तत्व के परमाणु को मिलाने की विधि को मादन कहते हैं। मैं एक एक करके बारी बारी से सबको मैं परिभाषित करता हूं, आप ध्यान देंगे। फिर बाह्य अर्धचालक को हम लोग 2 मूल भागों में विभाजित करते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरा एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप आ जाइए। अर्धचालक का जो पहला है तात्विक अर्धचालक, तो इसे आप परिभाषित कर सकते हैं, वह अर्धचालक जो शुद्ध रूप में होता है, अर्थात जो एक ही तत्व का बना होता है, अर्थात जो तत्व सीधे अर्धचालक की तरह आचरण करते हैं, उन्हें हम लोग तात्विक अर्धचालक कहते हैं। तो जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, सेलेनियम, ये सभी जो है ये मूल तत्व हैं और ये जो है हमारा जो है सामान्यतः क्रम पर आपका जो है कुचालक की तरह आचरण करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग तापक्रम बढ़ाते हैं तो ये सभी जो है तात्विक अर्धचालक चालक की तरह आचरण करने लगते हैं। अतः इन्हें हम लोग तात्विक अर्धचालक के कैटेगरी में प्रकार में रखते हैं। क्लियर? और चूंकि यह एक ही तत्व का बना है तो इसका जो आंतरिक जो संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वह मोनोएटॉमिक, अर्थात यह संपूर्ण अर्धचालक जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। पुनः आ जाइए यौगिक, तो आप जानते ही हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक अर्धचालक कहते हैं। अर्थात वह अर्धचालक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग यौगिक अर्धचालक कहते हैं। जैसे गैलियम और आर्सेनिक का जो कंपाउंड है, यौगिक है, वह भी जो है अर्धचालक की तरह आचरण करता है। गैलियम सल्फाइड भी होता है, इंडियम सल्फाइड भी होता है, कैडमियम सल्फाइड भी होता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी जो होता है। अर्थात यौगिक अर्धचालक का जो आंतरिक संरचना है वह कभी भी एक परमाणु का नहीं होता, या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का बना होता है। तो जहां 2 तत्व हैं वहां उनके आंतरिक संरचना क्या होता है, डाइएटॉमिक, 2 प्रकार के परमाणु उसमें पाए जाते हैं। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, तात्विक अर्धचालक को पुनः हम लोग 2 भागों में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में विभाजित करते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग अंतः अर्धचालक या निज माने स्वयं अपना अर्धचालक कहते हैं। अर्थात वह अर्धचालक जो शुद्ध रूप में होता है, प्योर फॉर्म में, अर्थात एक ही तत्व का बना हो, तो उस अर्धचालक को हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, तो यह मूल रूप से तात्विक अर्धचालक का ही शुद्धतम रूप है, जिनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है यह सबसे सर्वोत्तम अर्धचालक है। और आज का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है पूर्णतः सिलिकॉन और जर्मेनियम पर ही
आधारित होता है। इसीलिए उस उद्योग को यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और उपकरण तैयार होते हैं, उन्हें हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाइए बाह्य मतलब बाहर से, अपद्रव्य माने अशुद्धि मिलाने पर, और मादित माने डोपिंग मेथड के द्वारा। तो वह अर्धचालक जो अंत अर्धचालक में बाहर से अपद्रव्य माने कुछ ऐसे तत्व जिनके परमाणु को मिलाकर अशुद्धि के रूप में बनाया जाता है, तो उसे हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अर्थात वह अर्धचालक जो अंत अर्धचालक में अपद्रव्य पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं को मिलाने से प्राप्त होता है, उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। और उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डोपिंग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय आपको परीक्षा में आता है। तो डोपिंग कहते किसे हैं? तो यह मेथड है, विधि। तो वह विधि जिसके द्वारा अंत अर्धचालक में बाहर से अशुद्धि के रूप में जिस तत्व के परमाणु को मिलाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बनाने के लिए? तो बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए, तो उस विधि को हम लोग मादन कहते हैं। यह 3 प्रकार से संपन्न होता है। बाय फ्यूजन मेथड मतलब पिघलाकर, इसमें हम लोग अंत अर्धचालक का एक टुकड़ा लेकर और अपद्रव्य पदार्थ जो प्रायः त्रिसंयोजी या पंच संयोजी वाले तत्व होते हैं, देखा हो कहां से, ठीक है। तो पहला डोपिंग का विधि है बाय फ्यूजन मेथड माने पिघलाकर। इसमें हम लोग अंत अर्धचालक के टुकड़ा को लेकर के और उसमें इम्प्यूरिटी एटम के 1 या 2 परमाणु को रख करके और पिघला देते हैं। पिघलाने से वह बाह्य अर्धचालक जो हमको प्राप्त होगा अपद्रव्य मिलाने से, वह जो परमाणु है उसमें घुल करके अंदर जाकर सेट हो जाता है। दूसरा में हम लोग एक साथ अंत अर्धचालक को लेकर के और उसमें इम्प्यूरिटी एटम अर्थात अपद्रव्य के परमाणु को मिला करके गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद वह जो अपद्रव्य का परमाणु है उसमें जाकर उसके आंतरिक संरचना में स्थित हो जाता है, और इस प्रकार अंत अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा बाई बम्बार्डमेंट मेथड, बम वर्षक विधि। इसमें हम लोग अपद्रव्य परमाणु अर्थात इम्प्यूरिटी एटम को अति तीव्र वेग से एक्सेलरेट कराते हुए, तुरंत कराते हुए अंत अर्धचालक के टुकड़ों से कोलिजन टक्कर कराते हैं। वह इतना तीव्र वेग से टक्कर करता है कि उसके अंदर धंस करके उसके आंतरिक परमाणुओं में जाकर सेट हो जाता है, और इस प्रकार अंत अर्धचालक जो है बाह्य अर्धचालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मादन क्या है? तो वह विधि जिसके द्वारा अंत अर्धचालक में बाहर से अपद्रव्यों को परमाणुओं को मिलाकर बाह्य अर्धचालक बनाते हैं, डोपिंग करते हैं, और यह 3 विधियों द्वारा संपन्न होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य अर्धचालक को भी हम लोग चूंकि अपद्रव्य मिलाकर बनाते हैं, तो अपद्रव्य ही अर्धचालक भी कहते हैं, और चूंकि डोपिंग मादन विधि से बनाते हैं, तो इसे हम लोग मादित अर्धचालक भी कहते हैं। और यह भी 2 प्रकार का होता है। एक पी प्रकार का अर्धचालक, अर्थात जब हम लोग अंत अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं, वह तत्व जिसकी संयोजकता 3 होती है उसके परमाणु मिलाते हैं, तो उससे जो हमको बाह्य अर्धचालक प्राप्त होता है वह पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। पी मतलब पॉजिटिव टाइप, अर्थात इसमें धनायनों की संख्या अधिक होती है, और वह धनायन होलों की संख्या के रूप में विद्यमान होते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम और होलो अर्थात धनात्मक कोणों की संख्या बहुत अधिक होती है। पुनः एक प्रकार का अर्धचालक, अर्थात जब हम लोग अंत अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य अर्थात वह तत्व जिसकी संयोजकता 5 होती है उसके परमाणु को मिलाकर के बाह्य अर्धचालक बनाते हैं, तो हमारा जो प्राप्त बाह्य अर्धचालक एक प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। और यहाँ एक मतलब बेटा निगेटिव टाइप, और निगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉनों पर, अर्थात
इन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और होलों की संख्या बहुत कम होती है। तो आज आपने बहुत अच्छी तरह से मुकेश आपने